ये कहानी है एक ऐसी महान वीरांगना की, भारत की महान वीरांगना की, कि जिसका इतिहास आपसे इस तरह से छिपाया और बदला गया है कि इनके बारे में आज के टाइम पे भारत के बहुत ही कम लोग जानते होंगे। हाँ, सही सुना आपने। भारत की ऐसी एक महान वीरांगना जिसके सामने सिकंदर को घुटने टेकने पड़े थे। वही सिकंदर जिसके नाम से आज के लोग कहावत कहते हैं कि जो जीता वो सिकंदर। तो उसी सिकंदर को हमारे यहाँ की, हमारे भारत की एक ऐसी महान वीरांगना थी जिनके सामने सिकंदर को भी घुटने टेकने पड़े थे, अपनी हार माननी पड़ी थी। तो उस महान वीरांगना का नाम था कार्विका। हाँ, कार्विका आपने सही सुना, राजकुमारी कार्विका। वो हमारे भारत के पंजाब के कठगढ़ राज्य की राजकुमारी थी और जिनकी सेना में सिर्फ और सिर्फ वीरांगनाएं थीं। उनमें भी 3 वीरांगनाएं ऐसी हैं कार्विका के अलावा जिनका नाम मुख्यतः लिया जाता है, जया, मृदुला और सबसे मेन पे जो वीरांगना थी राजकुमारी कार्विका। इनकी 8,500 महिलाओं की, यानी 8,500 वीरांगनाओं की सेना थी, जिसके आगे सिकंदर की सेना को घुटने टेकने पड़े थे। सिकंदर और सिकंदर की सेना को जंग छोड़ के बीच से भागना पड़ा था। वो इनकी कुशल रणनीति और इनकी इस तरीके की वो थी ना कि युद्ध प्रणाली, कि सामने वाले को भले ही उससे सेना में कम है, लेकिन सामने वाले के दिलो दिमाग में अपनी सेना का इस कदर डर बिठाया जाता था कि सामने वाले को घुटने टेकने पड़ते थे। तो ये बात है, सिकंदर ने जब वहाँ पे चढ़ाई करने के लिए आया था तो इनकी सेना थी सिर्फ 8,500, वो भी सिर्फ वीरांगनाओं की। लेकिन जब सेना की तैयारी हुई जंग करने की, तो इनकी जो कार्विका राजकुमारी की सेना थी, उन्होंने सिकंदर की सेना से कुछ दूरी से एक स्वर में सबने इस तरह से आवाज़ उठाई, इस तरह से जयकार लगाया कि सिकंदर की सेना को ये लगा कि इनकी सेना हमसे कई गुना ज़्यादा होगी। तो ये तो उनकी युद्ध प्रणाली और सामने वाले के मन में भय उत्पन्न करने का जो तरीका था ना, वो बहुत अच्छा था। और ये धनुर्विद्या में, तलवारबाजी में, भाला फेंकने में, और जो आज के टाइम के जो मार्शल आर्ट्स और कराटे होते हैं ना, इस चीज़ में ये उस टाइम पे टॉप में थी। तो सिकंदर का नाम आपने सुना होगा कि जहाँ भी सिकंदर निकलता वो दुनिया जीत ली, दुनिया को फतेह कर लिया। लेकिन हमारे भारत की ऐसी ऐसी महान वीरांगनाएं हुई हैं जिनके सामने सिकंदर को भी घुटने टेकने पड़े थे। लेकिन ये हमारा आपका दुर्भाग्य है कि हमसे आपसे कैसे हमारे वीरांगनाओं के इतिहास को छिपाया गया बल्कि बदला गया। जहाँ पे हमें अपनी वीरांगनाओं, अपने हमारे यहाँ के जो वीर हुए, उनके ऊपर हमें गर्व करने की जगह हमें वो पढ़ाया गया जो हमारे पढ़ने का कोई मतलब है ही नहीं, मतलब बनता ही नहीं। हमें ऐसा इतिहास पढ़ाया गया है कि जिस इतिहास को पढ़ने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। हमारे वीर, हमारी वीरांगनाएं, उनके बारे में हमें न पढ़ा करके बाहरी विदेशी आक्रांताओं के बारे में हमें सब कुछ बताया गया। लेकिन ऐसी ही राजकुमारी कार्विका जैसी और भी वीरांगनाओं और ऐसे बहुत से जो वीर हैं, उनके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, उनके बारे में उनकी हिस्ट्री जानना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल के आइकन में प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको राजकुमारी कार्विका की कहानी कैसी लगी। आप इस बात को गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, हमारे इतिहास को उठाकर भी देख सकते हैं, आपको ये सब कुछ उसमें मिल जाएगा। तो अगली वीडियो में हम मिलेंगे ऐसे ही किसी वीर और ऐसी किसी वीरांगना की कहानी के साथ, जिनका इतिहास हमसे और आपसे छिपाया गया बल्कि बदला भी गया। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।